नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत जैसा कि हम करते ही हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ। भले ही किसी भी प्लांट के बारे में डिस्कस करें, लेकिन शुरुआत हमेशा मेरी कोशिश रहती है फूलों से ही करूं। तो ये देखिए, ये कल बंद थी ना बर्ड्स, आज ये खिल गई हैं। लेकिन दोस्तों, जो आज का हमारा पौधा है वो बहुत किचन गार्डनिंग से रिलेटेड लगा लो। जिनको कि किचन गार्डनिंग का शौक है या नहीं भी है, तो भी वो ये छोटे मोटे प्लांट अपने घर में उगा ही लेते हैं। तो बात करते हैं, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और मिर्चों के प्लांट के बारे में। ये तो खैर आप फूल खिले हुए देख ही रहे हो। मैंने भी कटिंग से उगाई है बेल। बहुत लोग पूछते हैं आपने कैसे उगाई थी। भाई मैंने इसका वीडियो डाला हुआ था जब मैंने इसे कटिंग से लगाया था। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, नहीं तो आप कहोगे कि आप और बातें करते हो, टॉपिक पे नहीं आते। तो चलते हैं इस मिर्चों के प्लांट के ऊपर, जो कि बिल्कुल वही मिर्चें जो कि हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं और तीखी होती है। और मतलब ये समझ लो डेली जब भी हम खाना बनाते हैं इसका यूज़ तो होगा ही होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को तो देखो घर में उगा ही लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम मिर्चें ले लेती हैं और किचन में कई बार वो सूख जाती हैं, तो हम सोचते हैं अभी किसी काम की नहीं रही। और आम तौर पे सबके किचन में ऐसा होता ही होगा कि सारी मिर्चें नहीं यूज़ होती। तो उनके बीजों को आप इस तरह से गमलों में उगा के नए नए प्लांट बना सकते हो। और मैंने भी इसी तरीके से उगा रखी है ये। और ये देखो, यहाँ से मैं खूब मिर्चें ले लेके जाती हूँ। अभी फिलहाल आपको मिर्च नहीं दिखेगी क्योंकि मैं यहाँ से निकालती रहती हूँ। पीछे जब मैं वीडियो शूट करती थी, मिर्चों पे नहीं बनाया था, तब मैंने देखो कितनी सारी लगी हुई दिखाई थी इस पे। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने इस पे से सारी मिर्चें उतार ली, लेकिन फिर भी इस पे खूब फूल आ रहे हैं और छोटी छोटी मिर्चें बननी भी शुरू हो रही हैं। मतलब ये समझ लो इस पे मिर्चें लगती रहती हैं, मैं उतारती रहती हूँ। और इस पे से उतारना इसलिए भी जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल किचन में काम आने वाली मिर्चें हैं। एक होती है ऑर्नामेंटल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसके उगाने का तरीका भी बताऊंगी, अगर आप ऑनलाइन भी उसके बीज मंगाते हो तो ये वही मिर्चें हैं जो तीखी वाली हैं, चटनी में यूज करते हैं, सब्जी बनाने में यूज करते हैं, और जैसे मर्जी भी आप करते होगे, ये वही वाली मिर्च है। और इसके बीजों को भी मैंने ऐसे ही गमले में डाल दिया था, मट्टी ऊपर नीचे कर दी थी, और ये देखो आराम से, फिर मैंने कुछ नहीं किया। और आप कहोगे आपने कौन सी खाद डाली, क्या डाला? भी मैंने नहीं डाला इसमें कुछ भी। और इस गमले में मट्टी भी बहुत थोड़ी सी है, मतलब मट्टी भी भरी हुई नहीं है, क्योंकि बरसात का जब पानी पाइप से गिर रहा था ना, तो इस गमले में गिर रहा था और सारी मट्टी उसमें से निकल गई थी। बहुत थोड़ी सी मट्टी बची थी इसमें, तो उसी में मैंने वो बीज भी खेर दिए थे। फिर मैंने और मट्टी भी नहीं डाली, बहुत थोड़ी सी मट्टी में लगी हुई है ये, और गमले में लगी हुई हैं। और देखो, बिना किसी केयर के करने के बाद इतनी अच्छी मिर्चें इस पे लगती हैं, कोई फूल नहीं झड़ता। लेकिन मैं आपको उपाय भी बताऊंगी अगर आपका फूल झड़ रहा है तो पहले तो ये प्लांट ही आप देख लो कितना अच्छा और घना है। और दोस्तों, जब भी आपके फूल झड़े, चाहे गमले में लगी हो चाहे क्यारी में लगी हो, देखो गमले में लगी हो तो या तो मिट्टी में न्यूट्रिशन कम है आपके, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली जो लेफ्ट ओवर टी बचती है किचन में, उसको अच्छे से वॉश करके, अब तो शायद अदरक भी नहीं डालते होगे, इलायची से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अदरक डालते हो तो वो निकाल देना, और कुछ काली मिर्च वगैरह उसमें पड़ी हुई हो, चाय पत्ती में इलायची डली हुई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पत्ती को आप धो के अपनी मिर्चों में आप डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि चाय की पत्ती से ना हल्की सी आपकी सॉइल जो है एसिडिक होती है, जिससे कि आपका फूल भी नहीं झड़ता। और दोस्तों, जो चाय पत्ती होती है ना, वो एज ए कंपोस्ट का काम करती है। जो बनी हुई चाय पत्ती होती है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही कंपोस्ट होती है, वो कंपोस्ट का काम करती है। और जिसको ज़्यादा ही चिंता है भाई कि जल्दी से मैं ट्रीटमेंट करूं, तो आप थोड़ा सा सिरका लेके, आधा ढक्कन, और 1 लीटर पानी में मिक्स करके, तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी मिर्चों में डाल सकते हो जब भी आप पानी डालो। और दोस्तों, मिर्चों में पानी ज़्यादा डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जब तक आपको इसकी मट्टी ड्राई ना लगे तब तक आपने पानी नहीं डालना है। हल्का सा मॉइस्चर बस बना के रखना है, क्योंकि मिर्चों को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। इससे भी कई बार फूल टूट जाते हैं, जड़ें ज़्यादा नरम हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो रूट का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता। बहुत हल्के से मॉइस्चर की इसको ज़रूरत होती है। जो तो ज़्यादा पानी मत देना, मैं भी बहुत हल्का पानी देती हूँ,
और सबसे पहले तो मैं बता ही रही हूँ इसमें सॉइल भी बहुत कम है। तो ये देखो आप सारे के सारे मतलब इस तरह से मिर्चें लगती रहती हैं, फूल बनते रहते हैं, मैं उतारती रहती हूँ। ये चक्कर इस गमले में चलता रहता है। और जैसे कि आपको पता है ये लॉकडाउन है, कई बार सब्जी सुब्जी वाले भी नहीं आते हैं ना, लेकिन मिर्चों की तो जरूरत पड़ती रहती है, तो मेरे पास ऑलरेडी मिर्च होती है। अब आते हैं ऑर्नामेंटल पे, जो आपके घर में ऑर्नामेंटल लगी हुई है या जो लगाने वाले हैं ऑनलाइन, जिन्होंने सीड परचेज करने हैं या कर रखे हैं। तो ये देखो भाई, ये है ऑर्नामेंटल मिर्च, रेड कलर की है ये। इसको भी बड़े आराम से बीजों से लगाया जाता है। और इसके दोस्तों कई बार तो मैं इसके तो मतलब ये भी नहीं समझ लो, मैं इसके ये मिर्चें भी नहीं उतारती, क्योंकि ऑर्नामेंटल मेरी इतनी किसी काम की नहीं होती, ज्यादा काम की मेरी वो तीखी वाली होती है। तो कई बार इस पे ना ये मिर्चें सूख जाती हैं और झड़ के बीज गिर जाते हैं, और देखो कितने सुंदर प्लांट ही इस गमले में तैयार हो रहे हैं। अभी जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, फिर मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी। और ये देखो छोटी छोटी मिर्चें बन रही हैं इस पे भी, और ऐसे इस पे मिर्चें बनती रहती हैं। कई बार मैं उतार भी लेती हूँ, जैसे कड़ी वगैरह में छोक दूं ना लाल मिर्च वगैरह का, या और किसी चीज में सांभर वगैरह में, तब मैं उतार लेती हूँ थोड़ा सा रेड टेक्सचर देने के लिए। अदरवाइज मेरा कम ही यूज होता है इनका। तो ये देखो, लेकिन फिर भी इसमें कोई फूलों की कमी नहीं है, कोई मिर्चों की कमी नहीं है। उतारती मैं इसमें से भी हूँ, लेकिन कम उतारती हूँ। तो ये देखो खूब इस पे फूल बनते रहते हैं, छोटी छोटी मिर्चें लगती रहती हैं, और बहुत अच्छी मिर्च लगती है इस पे भी, इतनी तीखी नहीं होती है मिर्च। और देखो इस पे फूल बन रहे हैं और छोटी छोटी मिर्चें बन रही हैं। और जो मिर्च सूख के झड़गी होगी, तो ये देखो इसमें छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ये देख रहे हो आप, है ना, कितने सारे और भी ऑर्नामेंटल चिली के प्लांट तैयार हो गए हैं। तो मिर्च लगाना दोस्तों इतना आसान है कि बस आपने कुछ भी नहीं करना, कोई ज्यादा डीप इसके बीज नहीं डालने, हल्का सा बस बीजों को डाल के मट्टी को हल्का सा ऊपर नीचे करना है, क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आप शिमला मिर्च होगी, आपकी मोटी मिर्च होती है अचार वाली, घर पे आ जाती है ना, जो किचन में यूज होती है, वो वाली रेड हो जाती है, सूख जाती है, उसको आप डाल सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी मिर्च किसी भी तरीके की हो, किसी भी वैरायटी की हो, बस एक जो किचन में आती है ना, उसको आपने सुखाना है। अदरवाइज मोटी मिर्च होगी, शिमला मिर्च होगी, इनके तो सीधे ही डायरेक्ट बीज आप डाल दो, आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। अब देखो जैसे हल्की सी ड्राई होगी है ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी, ताकि आपको उगाना भी आ जाए। तो इसको मैं रोल इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके सारे बीज जो है ना पल्प से अलग हो जाएं, फिर आराम से झड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप कोई भी मिर्चों का प्लांट उगा सकते हो। अब तो आगे मौसम भी अच्छा आ जाएगा बरसात का, तो खूब सारे अपने मिर्चों के प्लांट लगाओ, और बहुत अच्छे लगते हैं मिर्चों के प्लांट गार्डन में लगे हुए, और ऐसी सुंदर सुंदर मिर्च लगती है ना, तो और भी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपके पास प्लांट बनाने के तरीके हैं, तो ये तो जरूर किया करो आप। ये देखो ऐसे करके अब ये मिर्ची होगी ना पल्प से अलग, क्योंकि मोटी मिर्च है, इसके साथ पल्प भी होगा हल्का सा। तो ऐसे घुमा घुमा के आप ये बीज निकाल लेना, और इसी तरीके से आप शिमला मिर्च के लगाओ, मोटे वाली मिर्च है उसके लगाओ, किसी भी तरीके की मिर्चें आपके पास, उनके आप पौधे उगा सकते हो। ये देखो इसमें तो वैसे ही लगे हुए हैं, तो मैं दूसरे वाले गमले में डाल देती हूँ ये बीज। ये एक और है खाली खाली तो नहीं है, इसमें मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं, रजनीगंधा के बल्ब लगा रखे हैं, और भी कुछ कुछ लगा रखा है इसमें। तो चलो अभी तो आपको करके दिखाना है, यही गमला पास पड़ा है मेरे। तो ये तरीका होता है अभी मिर्च उगाने का। अब मैं कुछ लेके आती हूँ कुछ औजार इस मट्टी को ऊपर नीचे करने का, तो आपके इस तरह से नन्हे नन्हे प्लांट निकल आएंगे। ये थोड़े से और हाइट पे होंगे ना, तब मैं इनको निकालूंगी। अभी देखो इनका रूट सिस्टम बहुत नाजुक होगा, तो अभी थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको निकाल लूंगी। तो बस यही तरीका है अभी मिर्चें लगाने का, बहुत आसान सा तरीका है। और बिल्कुल ये प्लांट आपके गार्डन में होनी चाहिए। गमले में मैं जान के दिखा रही हूँ, क्यारी है तो क्यारी में उगा लो, क्यारी में तो और फैलेगी। पीछे मैं वीडियो बनाती थी तब मैंने दिखाया था, कितने सारे मैंने बैंगन के प्लांट मिर्चों के उगा रखे थे, और एक प्लांट तो मेरा इतना बड़ा हो गया था मिर्चों का, उस पर इतनी मिर्चें लगती थी, इतनी मिर्चें लगती थी, खूब सारी क्यारी में। लेकिन देखो गमले में भी आप कितनी अच्छी उगा सकते हो, गमले में भी मैं दिखा रही हूँ। और देखो इसमें कटिंग लगी हुई, ये भी चल पड़ी है ना, ये रजनीगंधा के बल्ब है, ये भी देखो हरा हरा इसमें से निकलने लग गया है ना, ये उसकी कटिंग है कनेर की। तो चलो मिर्चों के साथ साथ मैंने ये भी दिखा दिया आपको।
तो ये अभी मिर्ची उगाने का तरीका। और मैं कुछ भी नहीं करती, हल्की सी मिट्टी को ऊपर नीचे कर देती हूँ। ज्यादा डीप में नहीं बीज लगाने, मैंने जान के करके दिखाया आपको, क्योंकि हल्के से तो बीज हैं, हल्का सा मिट्टी का टच भी इनको मिल गया ना तब भी उग जाएंगे ये। या आप ऐसा करो, मिट्टी की पहले हल्की सी गुड़ाई करके फिर बीज स्प्रिंकल कर दो, फिर आप कुछ भी मत करो, तब भी आपके उग जाएंगे। क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी सी जमी सी हुई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसको ऊपर नीचे कर दिया। बस ऐसे लपेट सा देना है बस सोइल में इन बीजों को। और ये देखो सारी कटिंग कितनी अच्छी चल रही है ना। सुंदर रूपा में तो फूल भी आने लगे, ये भी कटिंग अच्छी चल गई है, ये भी सुंदर रूपा की है। तो ऑलमोस्ट सारी कटिंग अच्छी चल गई। एक आधी हो जाती है खराब, कोई बात नहीं, वो तो होएगी। तो ऐसा कुछ तो गारंटी नहीं होती इनकी, है ना। लेकिन फिर भी 5 लगाओगे उनमें से 3-4 कुछ तो होंगी। ये तो नहीं होगा कि एक बिल्कुल ही नहीं हुई। अरे देखो मैक्सिकन पेटूनिया पे भी कई बार तो बहुत फूल खिलते हैं, इसमें बहुत फूल। ये वाइल्ड वाली वैरायटी है, और वो छोटे छोटे थे, वो ड्वार्फ वाली थी। तो भी अब वीडियो का एंड ये मॉर्निंग ग्लोरी के फूल करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं अब हम बाय बाय बोल रहे हैं, अब हमसे और रुका नहीं जा रहा है, तुम्हारी मॉर्निंग हो चुकी है, अब हम भी जाते हैं। तो बस ये भी बाय बाय करने लगे हैं, हम भी बाय बाय करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वो सिरके वाला उपाय करके देख लेना। और वो भी ना करो तो चाय पत्ती तो भी डाल ही दिया करो, वो तो किसी पौधे में डाल दो, सबके लिए खाद का काम करती है। तो एंड करते हैं सुंदर सुंदर फूलों के बंच के साथ, और इन सुंदर सुंदर ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन के फूलों के साथ। तो बस बताना मुझे आपको वीडियो कैसा लगा, जरूर बताया करो, लाइक भी किया करो, ताकि अच्छा लगे कि सब लोग प्लांट्स को इतना पसंद करते हैं। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।